हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत जितने सारे सवाल हैं सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इन सभी को आज हम देखेंगे। देखिए, सवाल नंबर पहला कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो ये स्वामी दयानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह गुरुमुखी लिपि है। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। जो बिल्कुल दक्षिण में है तो उसे कहते हैं कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो वह है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन मतलब मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो जो बिहू हमारा त्यौहार है वह असम राज्य का त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो वो विटामिन सी है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो वह चीन है। जो सबसे पहले कागज चीन में ही बनाया गया था। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। उनका नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वह राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह होता है आपको विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। जो पोंगल हमारा असम तमिलनाडु के राज्य का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह है पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो यह जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। वह हमारी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली गलफड़े से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो वह है भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। वह 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। आगे देखते हैं, यह बहुत बड़ी घटना थी। आगे देखिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। सारडस की हत्या किसने की थी। उनकी हत्या भगत सिंह ने की थी। 1875 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। वह राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था। उनका नाम था मूल शंकर। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया। दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की और लोटों का नारा दिया। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया। वह भारत आया 1498 में आया था भारत। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वह पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है। और जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। वो गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रथम प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो वह वैशाखी है। आगे देखते हैं, जो हमारे सिख लोग होते हैं उनका जो त्यौहार होता है वह होता है वैशाखी। उनको लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो वह सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। तो उनका नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है। वह महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको बनाया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, यदि प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो वह 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 8 मार्च।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य गोवा है, जो सबसे छोटा है। आगे देखिए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये हमारा केरल का ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यह राजधानी बनी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है आपका शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वह आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वह फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? वह है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह खेल है हॉकी। आगे हम देखते हैं, हॉकी ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात में कितनी है? तो वह आपका 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वह है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा पंचांग है संवत पंचांग। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? वह 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। पेज मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो हमारी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे देखते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? वह राउंटजेन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वह धातु कौन सी? तांबा। सबसे पहले मानव ने तांबा को खोजा था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो वह पड़ता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो वह गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो वह समाधि का नाम है राजघाट। भारत ने पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई हुई है, से थाने तक चली थी। बम्बई से थाने तक चली थी। ठीक है, देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? जो मेट्रो की बात करें तो कोलकाता में शुरू हुई थी। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? तो वह सन 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वह स्क्वाड्रन लीडर्स राकेश शर्मा, जो 1984 में यह गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यह श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो वह थे त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय 193 देश संयुक्त सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो उसमें 15 देश जो हमेशा तत्पर रहते हैं, सदस्य हैं। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो वह 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ में के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वह 2 वर्ष के लिए ये स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? वो दक्षिण सूडान है। यह 193वां सदस्य बना है। ठीक है, आगे देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? तो विटामिन के है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। आगे देखते हैं, ओलंपिक खेलों
कि एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं, तो वह अभिनव बिंद्रा हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो वह होता है 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो यह आपके रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्राह भैंस जो नस्ल है इसकी जो भैंस होती है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, यह राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। आगे देखते हैं, किस देश की स्तरीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, यह चीन। चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, यह तूफान आने का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, वह थार का मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो वह असम में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।